हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सेंटेंसेस। ठीक है, इस चैप्टर में हम सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे, वाक्यों के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सेंटेंसेस क्या होते हैं ये जान लेते हैं। A sentence is a group of words containing at least one finite verb and having complete sense। अब sentences क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, उसमें एक वर्ब भी होती है, फिनिट वर्ब भी होती है। ठीक है, और साथ ही साथ उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है। ठीक है, उसका पूर्ण रूप से एक अर्थ निकलता है। ठीक है, सेंटेंस क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण रूप से अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसका अर्थ निकलता है उसको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड थर्ड वन इज कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, ये तीन प्रकार के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। ओके, अब हम जानेंगे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में कि ये क्या होते हैं। A sentence which has one clause and one finite verb in it is called a simple sentence। ठीक है, एक सेंटेंस जिसमें एक क्लोज है, एक फिनिट वर्ब है, ओके, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे our parents were angry। ठीक है, हमारे पेरेंट्स क्या हैं? क्या थे? गुस्सा थे। We was sleeping a while ago। ठीक है, हम थोड़ी देर पहले सो रहे थे। वाक्य का क्रम देखो अब, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हमारी वर्ब, उसके बाद आते हैं हमारी कॉम्प्लीमेंट या फिर वर्ब या फिर एडवर्बियल। ठीक है, उसके बाद ये आती है इनमें से एक। सिंपल सेंटेंस चार तरीके से होते हैं। सिंपल सेंटेंस हमारे चार तरीके के होते हैं। कौन कौन से? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जिसमें सिर्फ वाक्य होता है। ठीक है, ओनली सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में जिसमें कोई सलाह या आदेश दिया जाता है, जिसमें हम ऑर्डर दे रहे हो या फिर किसी को सजेशन दे रहे हो, सलाह दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, जिसमें आश्चर्य की बात हो। ठीक है, जिस बात से ऐसा लगे हमें कि आश्चर्य है हमें। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। A complex sentence may be formed by joining two or more simple sentences। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं? दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़कर हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कौन से सेंटेंस जोड़ते हैं हम? सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करने पर हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। इट कंटेन्स वन मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन मेन क्लॉज। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, दूसरी इसमें क्या शामिल होता है? कम से कम एक क्लॉज शामिल होती है। ठीक है, ये इसमें होते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखो, आई वॉज हंग्री, आई टुक द फूड। I took the food because I was hungry। ठीक है, I took the food because I was hungry। ठीक है, इस एग्जाम्पल में दो वाक्यों को जोड़ा गया है। देखो यहाँ पर ये दो अलग अलग सेंटेंस है, राइट। I was hungry, I took the food, यानी कि मैं भूखा था इसलिए मैंने खाना खाया। ठीक है, अब यहाँ पर I took the food because I was hungry, यहाँ पर हमने because की हेल्प से ये दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसलिए यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करने पर जो हमारा बनता है उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो हमने दो सिंपल सेंटेंसेस को यहाँ पर ज्वाइन किया है और इसीलिए फिर ये क्या बना है? हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे हम। वाक्य यानी सेंटेंस में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट तथा क्रिया यानी कि वर्ब का होना आवश्यक है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का और वर्ब का होना आवश्यक होता है। ठीक है, प्रत्येक वाक्य यानी कि सेंटेंस के प्रथम शब्द का पहला अक्षर बड़ा कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक सेंटेंस जो भी हमारा है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, फुल स्टॉप या प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क ये आदि होना चाहिए। यानी कि हमारे सेंटेंस के लास्ट में ये तो फुल स्टॉप होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए या फिर कोई ना कोई मार्क होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, ये दो भाग होते हैं हमारे सेंटेंस के।
अब हम जान लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें किसी व्यक्ति या कार्य के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, वाक्य का वो भाग होता है, यानी कि पूरे सेंटेंस का वो भाग होता है जिससे हमें किसी व्यक्ति के कार्य के बारे में जानकारी मिलती है, व्यक्ति के कार्य के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंतर्गत व्यक्ति या उसके कार्य के विषय में जानकारी मिलती है। पहले में हमें क्या मिलती है, वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या कार्य के विषय में जानकारी मिलती है, कि कोई काम है या फिर कोई व्यक्ति है, पहले हमें पता चला। फिर हमें प्रेडिकेट में पता चलता है उस व्यक्ति या उस कार्य के विषय में, ठीक है, कि वो कार्य क्या है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है। ठीक है, ये सब पता चलता है। जैसे कमल इज अ स्मार्ट बॉय। ठीक है, कमल क्या है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कोई व्यक्ति है, कमल हमारा सब्जेक्ट है। इज अ स्मार्ट बॉय, ठीक है, ये हमारा प्रेडिकेट है कि वो कैसा है उसके बारे में पता चल रहा है, कैसा है, वो स्मार्ट है। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में कमल सब्जेक्ट करता है तथा इज अ स्मार्ट बॉय प्रेडिकेट विधेय है। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आया बच्चों। आगे है आपकी एक्सरसाइज, ये आपको कंप्लीट करनी होगी। इसमें क्या करना है, द वर्ड्स हैव बीन जम्बल्ड, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर्स। ठीक है, आपको वर्ड्स यहाँ पर जम्बल्ड करके दिए हुए हैं। ठीक है, उनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है ताकि उनसे एक वाक्य बन सके ठीक से और जिसका अर्थ निकले। ठीक है, ये आपको ऐसे कंप्लीट करने होंगे। चेंज दी सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड में चेंज कर देंगे आप यहाँ पर। नेक्स्ट, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सब्जेक्ट पे आप इजीली अंडरलाइन कर देंगे, नेचर, टाइम, द बॉय, डक्स, डक, स्वयं। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर आपको बच्चों यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।